अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर फ्लूइड फील्ड, यानी फ्लूइड भरा हुआ है, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक या स्पेस है। वॉल्यूम्स आर स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट। ये कह रहे हैं कि जो वैक्यूल्स होती है वो एक ऐसा स्पेस है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और अंदर से भरा हुआ है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट से। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है वैक्यूल्स में? इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स जिस मेम्ब्रेन से बंधी हुई हैं या बनी हुई हैं उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एनिमल सेल्स की। तो एनिमल्स में आप देखेंगे कि टेम्परेरी वैक्यूल्स होती हैं या फिर बहुत ही छोटे, यानी वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होती हैं या आपस में फ्यूज होके एक बड़ी वैक्यूल बना लेती हैं। ठीक है, और इन मैच्योर प्लांट सेल्स द स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म्स अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी छोटी छोटी वैक्यूल्स भी अगर होती हैं तो वो फाइनली फ्यूज हो जाती हैं और क्या कर लेती हैं? एक सेंट्रल, एक बड़ी वैक्यूल्स को फॉर्म्ड करती हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि प्लांट सेल्स के अंदर 50 to 90% तक के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है प्लांट सेल वैक्यूल। कम से कम एक जो सेल है उसका 50 to 90% स्पेस या वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लेती? यहाँ पे प्लांट सेल वैक्यूल ने। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल्स में ही कि जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें होता क्या है। तो वैक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर फुल ऑफ सेल सैप से भरा हुआ होता है। अब ये सेल सैप है क्या? ये होने की वजह से क्या फायदा है? यानी कि अगर सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसके अंदर सैप भरा हुआ है तो वो वैक्यूल हमेशा कैसी होती है? थोड़ी सी फूली हुई और अच्छे से, मतलब रिजिडिटी और टर्सिडिटी प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। ठीक है, द सेल सैप। अब बात करते हैं कि ये जो सेल सैप है उसमें है क्या 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 चीजें प्रेजेंट है, ये कंसिस्ट किससे होता है? तो इसमें होता है बेटा फ्री वाटर और उसके साथ एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड, यानी फ्री वाटर होगा सेल सैप के अंदर, वैक्यूल सैप के अंदर, और उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। क्या क्या है वो? द कंपाउंड्स इंक्लूड्स एमिनो एसिड, मिनरल्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। ये वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेल सैप में। ये सेल सैप कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके प्लांट सेल्स की वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यही वैक्यूल्स मॉडिफाई हो रही हैं। कैसे? जैसे कि अमोइबा का एग्जांपल देखते हैं। अमोइबा के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो वैक्यूल्स है वो मॉडिफाई हो रही है फूड वैक्यूल्स के अंदर, क्योंकि जब अमोइबा को कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेक्ट करना होता है या फूड पार्टिकल्स को इंटेक करना होता है तो वो सूडोपोडिया फॉर्म करती है। सपोज कीजिए कि ये अमोइबा है, यहाँ फूड पार्टिकल्स है, वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करके क्या कर लेती है? इस फूड को इस तरीके से अपने बॉडी के अंदर ले लेती है। तो ये फूड पार्टिकल्स हैं और ये क्या बन गया? वैक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोइबा जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वहां पे ये वैक्यूल फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में काम करती है। इसी तरीके से कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम होता है, वहां पे ये क्या करती है? ये एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेती है और सही समय पे आने पे उसको एक्सपेल यानी बाहर निकाल देती है। तो और वेस्ट, जो वेस्ट सेल्स के अंदर फॉर्म्ड हो रहा है, तो कई बार क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल्स को सॉलिड की फॉर्म में वैक्यूल के अंदर ही स्टोर कर लेती है, समय आने पे सेल के बाहर उसको एक्सक्रीट कर देती है। तो एक ही वैक्यूल्स जो होती है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होती है।